अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं, व्यासपीठ पर बैठ चुके हैं। बस कुछ क्षणों में आप श्री राम कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। थोड़ा मेरी आवाज जहां तक श्रवण कर रही हूँ, सभी भक्तों से श्री राम कथा प्रेमियों से मेरा आग्रह है, थोड़ा सा समय निकालकर आप भगवान के चरणों में अपने आप को ढेर करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए पुण्य के भागीदार बने और जीवन को सफल बनाए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। पवन सुख हनुमान की जय हो। श्री शनिदेव महाराज की जय हो। भानुभूत भोलेनाथ की जय हो। हरि श्री राम रघुनंदन राम श्री
श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि उल्लङ्घसिन्धो शलिलं शलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आगायति नयि वददाहलङ्काम् नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरणं रघुवर विमला जस जोदायक भय चार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए भगवान की कथा प्रारंभ की जाए। सर्वप्रथम हम अपने मन को एकाग्र करें, वाणी को पवित्र करें, भगवान के संकीर्तन के माध्यम से यह संभव है और इसे पवित्र करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, स्मरण, सुमरन, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शरीर से आप यहाँ बैठे हुए हैं संकट मोचन खांडेश्वर धाम में, शरीर से आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन आपका पूरी मुंबई में घूम रहा है। कभी घर में, कभी दुकान में, कभी मकान में। होता है कि नहीं होता? बैठे जरूर हैं हम यहाँ,
लेकिन हमारा चित्त एकाग्र नहीं है। तो भगवान के नाम के संकीर्तन के साथ यदि हम अपने आप को जोड़ पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा यह मन, हमारा चित्त एकाग्र होगा। हमें शांति का बोध होगा और जब शांति आएगी तो जहां शांति है वहां कुछ भी असंभव नहीं है। जहां अशांति है वहां सारे राक्षसों का, दुष्टों का, सारे विषयों का समावेश हो जाता है, सब वही उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करें, मन को एकाग्र करें। मन की एकाग्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी काम में यदि मन नहीं लगता है तो वह काम ठीक नहीं हो पाता है, चाहे आप कोई भी काम करें। और अगर मन लग जाए तो फिर अगर आपके लिए वो काम पहाड़ जैसा है वह भी धूल जैसा हो जाएगा। अभी किसी महिला से या किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि 20 किलो का वजन है और इसको लेकर के तुम्हें यहां से क्यों मान लीजिए खंडेश्वर स्टेशन तक जाना है, 20 किलो का वजन लेकर के आपको जाना है। आप कहेंगे ये बहुत वजन है, इतना वजन हम नहीं उठा पाएंगे, हम नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अगर 20 किलो आपके अपने बच्चे का वजन है और जरूरत पड़ती है तो आप उसे उठा करके ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी निष्ठा जुड़ी हुई है, उससे आपका लगाव है, वो आपका अपना बेटा है। काम वही, लेकिन मन, लगाव, निष्ठा। अगर हम निष्ठा के साथ कोई काम करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्ति भी है। अगर निष्ठा के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। मन के साथ अगर भगवान की एक घड़ी, आधो में कछुआए, बहुत आवश्यकता नहीं है कि 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठ करके और भगवान का पूजन करें। बन जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है। 1 घंटा बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, 5 मिनट भी बैठ गए, एक क्षण का भी ध्यान यदि लग गया, एक क्षण का भी ध्यान अगर भगवान से जुड़ जाए, ध्यान मतलब भगवान से हमारा जो संबंध है वो कैसे जुड़ जाए। ये संसार का जो संबंध है ये भगवान के संबंध से, भगवान से हमें दूर करता है। ये मन भगवान में लगता नहीं है। मंदिर में आए हैं, बैठे हैं, लेकिन मन जो है यत्र तत्र भ्रमण कर रहा है। कछुआ जो होता है, जिसे कच्छप कहते हैं आप, भगवान का एक अवतार कच्छप का हुआ है। और भगवान का मंदिर जहां पर है, विष्णु भगवान जहां पर हैं, वहां पर भी आप कच्छप, कछुआ आप देखते हैं, शुभ मानते हैं। और कछुआ को घर में भी उसको चांदी का या जिसको जैसी व्यवस्था है बना करके रखते हैं। वो कछुआ अपना अंडा समुद्र के किनारे रेती में जाकर के वो अंडा देता है। जैसे दूसरे पक्षी हैं, दूसरे जीव हैं, वो जब कहीं अंडा देते हैं तो उसी के ऊपर बैठ करके उसको धीरे धीरे हीट करते हैं और फिर वो अंडा फूटता है, उसमें से उसका चूजा निकलता है, बच्चा निकल आता है।
लेकिन कछुआ उसके ऊपर नहीं बैठता। कछुआ रेती में अंडा देगा और जाकर के पानी में बैठ जाएगा, और पानी में बैठ करके वहीं से वो ध्यान लगाता है अपने अंडे के ऊपर, और ध्यान लगा करके वो अंडे को फोड़ लेता है। ये है ध्यान। आप ध्यान ऐसे लगाएं कि आपका संदेश, आपकी आवाज उस प्रभु तक पहुंचे। लोग कहते हैं कि भगवान कितना ऊंचा सुनता है। कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बाजे। चींटी मूंगी, मूंगी के पांव में कहा घुंघरू बांधो, पांव दिखते ही क्या उसके। लेकिन कहने वालों ने कह दिया कि चींटी के पग घुंघरू बाजे, अगर उसके पांव में भी घुंघरू बांध दिया जाए। मूंगी कितनी छोटी सी, कोई घुंघरू कितना छोटा होगा, आवाज कितनी आएगी उसमें से। लेकिन कह रहे हैं कि अगर घुंघरू बांध दिया जाए और उस घुंघरू को बजाया जाए तो वो भी साहेब सुनता है, उतनी आवाज भी वो परमात्मा सुन लेता है। तो सुनने की शक्ति तो उसकी बहुत अधिक है। इसलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है। आइए भजन के माध्यम से पहले हम अपने आप को एकाग्र चित्त करें। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। भगवान आशुतोष भोलेनाथ भी हैं, माया शक्ति भी है। जैसे उनकी कृपा होगी, जैसे हमें सद्बुद्धि देंगे, वैसा ही हम सुनाने का प्रयत्न करेंगे भगवत चर्चा। श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण
भगवान की जय हो। भगवान की मंगलमयी कृपा है और इस कृपा का परिणाम है कि हम आप यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे खांडेश्वर में बहुत से लोग हैं, लेकिन सब यहाँ नहीं पहुंच सकते, सब कथा में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि सबके भाग्य में ऐसा नहीं है। आप कहेंगे भाग्य में अगर भगवान की कथा सुनने को नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। रोज आप सुन रहे हैं, कल भी यही चर्चा हो रही थी कि मानव जीवन जो मिला है आपको ये बड़ा महत्वपूर्ण है और मानव जीवन की सार्थकता, सफलता तब ही संभव है जब ये मनुष्य अपने लिए सब कुछ करते हुए अपने लिए ऐसा कुछ करे कि इस संसार सागर से उसका बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि इसी धर्म को बताया गया, भाग मानुष तन पावा, भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धारा मोक्ष कर द्वारा, साधन धारा मोक्ष कर द्वारा, पाई जे पर लोक समारा, पाई जे पर लोक समारा, सिर धुनि धुनि पछताही, कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मानवों का जन्म मिला। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। जिन देवताओं के दरवाजे पर हम आप खड़े होकर के उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, उनको भी ये शरीर दुर्लभ है। वो कहते हैं कि अगर हमें मानव तन मिल जाए। देवता कौन जी? देवता किसे कहते हैं? देखिए, देवता और दानव ये सदैव से रहे हैं और सदैव से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। देवता भी होंगे इस धराधाम पर और दानव भी होंगे। अच्छे सत्कर्म करने वाले लोग देवलोक हो जाते हैं, वो देवलोक के अधिकारी होते हैं। और जो कुकर्म करता है वो दानव बनता है, राक्षस बन जाता है। राक्षसों को कोई सींग और पूंछ नहीं होती पशुओं की तरह, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़े बड़े जो है उनके बाल होंगे। ये राक्षस नहीं। राक्षस की कोई जो है मनुष्य में अलग से कोई पहचान नहीं है। राक्षस की पहचान होती है उसके कर्तव्य से, उसके कृत्य से। जैसे जो माता पिता की आज्ञा न माने,
बड़ा विचित्र समय चल रहा है। जो माता पिता अपने बेटे को पढ़ा करके इतना सक्षम बना देते हैं, रात दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने बेटे को सक्षम बना देते हैं, लेकिन जब वो सक्षम बन जाता है तो उसे सक्षम बनाने के लिए रात दिन वो माता पिता अपने आप को आहूत कर देते हैं। सोचिए जरा सा। और उन्हें सक्षम बना करके स्वतः वो अक्षम हो जाते हैं, स्वतः वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। और तब उस बेटे की उन्हें आवश्यकता होती है। क्यों हमारा बेटा जिसको मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, सक्षम बनाया, वो हमारी इस अवस्था में, हमारे इस उम्र में हमारा साथ देगा। लेकिन ऐसे समय में जो हमारी संस्कृति और संस्कार हमने अपने ढंग से उसे सुनियोजित कर लिया है, अपने ढंग से हम जीना सीख गए हैं, हम भूल जाते हैं हमारा कर्तव्य क्या है। तो जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करे उसको क्या कहेंगे आप? देवता कहेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो गुरुओं का आदर न करे, जो संत महात्माओं का आदर न करे, जो सत्कर्म में रुचि न रखे, जो धर्म के साथ अपने आप को न जोड़े, जो अधर्म में लिप्त हो जाए, उसे आप क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। कह रहे हैं नहीं मातु पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, साधु करवा वही सेवा, जिनके असया चरण भवानी, जिनके असया चरण भवानी, जिनके असया चरण भवानी, जिनके असया चरण भवानी, निश्चल समझान सोई प्राणी, निश्चल समझान सोई प्राणी, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ज्ञान धन पावा, सुर दुर्लभ सद ज्ञान धन पावा। किसी मानव का जन्म मिला तो देवता कौन और दानव कौन? जो माता पिता की आज्ञा न माने, जो अपने शास्त्रों में निष्ठा न रखे, जो धर्म को न समझ सके, धर्म के विपरीत आचरण करे, साधुओं से अपनी सेवा करवावे। ऐसे कौन लोग हैं? कहते हैं ऐसे लोग दानव हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं। राक्षसों को कोई अलग से पहचान नहीं मिली है, आचरण और विचार ही राक्षस होते हैं। यदि हमारे आचरण और विचार सात्विक हैं तो हम देवलोक के अधिकारी होंगे, और यदि हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार तामसी है तो हम राक्षस हो जाएंगे। लेकिन देवताओं में एक बात बताएं आपसे, आप जो सत्कर्म करते हैं, अब ये दूसरा पहलू भी है। भगवान की भक्ति जहां पर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, कोई चाह नहीं होती है,
अगर कोई चाह है तो सिर्फ यह है कि हमें प्रभु अपने चरणों की भक्ति दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। जाहि चाहिए सबहु कछु, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान में निष्ठा रखते हैं। और एक दूसरा जो पहलू है वह है, और वो सत्कर्म कौन सा है? जैसे किसी गरीब को सहयोग, किसी दुखी व्यक्ति के लिए अगर कोई आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसके दुख के निवारण के लिए आगे बढ़े, साथ में परोपकार का भाव रखे, दीन दुखियों की सेवा में उपस्थित रहे। ये जितने भी कार्य सत्कर्म के कार्य हैं, इससे आपके पुण्य की पूंजी बढ़ती है, पुण्य की पूंजी बढ़ती है। यानी कि आपका जो अकाउंट खुला है पाप और पुण्य का, उसमें पुण्य वाले अकाउंट में आपकी जो है पुण्य की पूंजी बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे इतना बढ़ेगी कि आप देवता हो जाएंगे, देवलोक आप हो जाएंगे, देवलोक। अब यही देख लीजिए, बहुत से लोग स्वर्ग जाते हैं, बहुत से लोग नरक जाते हैं। देखिए देवता कौन है? जो इसी धरती पर रह करके हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। तो ये सहज में उनको नहीं मिला है। अगर आज उनके पास गाड़ी है, कोठा है, बंगला है, उनके पास बहुत कुछ धन संपदा भरी हुई है, तो वो कहां से पा गए? आज अगर कोई बच्चा कहते हैं किसी बड़े रिलायंस के यहां पैदा हो जाए, या टाटा के यहां पैदा हो, या बिरला के यहां पैदा हो, तो क्या है? ये उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, जिसने पुण्य किया है, और पुण्य के फलस्वरूप उसको ऐसे स्थान पर जन्म मिला है जहां पर हर प्रकार की वह सुख सुविधा है जो देवलोक में है। यही पर देखिए, तो इस पूंजी को बढ़ाते रहना चाहिए। दान, पुण्य, दया, परोपकार, उपकार जैसे बन पड़े, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते रहिए। ये आपका बैलेंस जब बढ़ेगा तो फिर आपको आगे मिलेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। आप सोचते होंगे कि अभी किसने देखा है? अगर देखा नहीं तो लिखा ही क्यों? अगर नहीं देखा था तो लिखा क्यों? देखा है इसलिए लिखा है। तो देवता देवलोक के अधिकारी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने संसार में मान पाया, ज्ञान पाया, धन वैभव से परिपूर्ण हो गया, लेकिन हे प्रभु जिसने आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको कहां से कहां जाना पड़ा है। बहुत से लोगों को आप जानते हैं, किसी के नाम लेने की आवश्यकता किसी की नहीं है, लेकिन हुआ यह है कि जीवन में उनको बहुत प्रशंसा मिली, उनके बहुत से लोग हुए, शिष्य हुए, अनुयायी हुए, उनकी आज्ञा मानने वाले, उनके पीछे चलने वाले बहुत से लोग हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती हुई, कहीं ना कहीं कोई प्रारब्ध हमने ठीक नहीं किया था, परिणाम निकला कि हमें गिरना पड़ा। तो देवलोक में आप जाएंगे जब, तो देवलोक से नीचे गिरने का डर बना रहता है। देवलोक से गिरने का डर है। जे पाई ज्ञान मान विमत्त तव भव हरण भक्ति ने आदरी। कह रहे हैं कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मान प्राप्त किया, ऐश्वर्य प्राप्त किया, लेकिन हे प्रभु आपके भक्ति का आदर नहीं किया, तो उनको मैंने देवलोक से नीचे गिरते हुए देखा है। ये है
तो देवलोक का सुख हमें चाहिए, देवता बन सकते हैं आप, देवलोक का सुख चाहिए, लेकिन डर इस बात का है कि वहां से जब पूंजी खत्म हो जाएगी, आपकी बैलेंस खत्म हो जाएगा, पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ कि वहां से नीचे आपको धक्का मार करके गिरा दिया जाएगा। तो इसलिए देवता भी इस शरीर के लिए लालच रहते हैं। कौन से शरीर के लिए? मानव शरीर के लिए, कि हे प्रभु हमें भी कभी मानव तन की प्राप्ति हो जाए। तो मानव तन की विशेषता यह है कि यह मानव तन अपने आप को मुक्त करा लेता है। किससे? आवागमन के बंधन से। तो ये बार बार आना, बार बार जाना, 9 महीने उल्टे लटके रहता है ये जीव, 9 महीने उल्टा पड़ा हुआ है, मां के गर्भ में नाना प्रकार की यातनाएं भुगतता है, अपार कष्ट होता है। और जब जन्म होता है तो जैसे हजारों करोड़ों भिक्षुओं ने डंक मारा है, ऐसी असहनीय पीड़ा होती है। यहाँ का बड़ा सुख है क्या? इसीलिए कहते हैं कि यहाँ सुख नहीं है, भोग में विलास में सुख नहीं है। सुख किनको है? सुखी कौन है? कहा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है। जो पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे आराम करता है, मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं है, और मिलता ही है। जिसे किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है, न उनको गर्मी का पता है, न उनको ठंडी का पता है, न बरसात की कोई पीड़ा है कि बरसात हो रही मैं भीग रहा हूं, कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वो लोग सुखी हैं। हमसे आपसे कहीं ज्यादा उनको सुख है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अलग कर लिए हैं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है कि संसार में रहते हुए भी, मैंने कहा कि यह प्राणी मानव तन प्राप्त किया भगवान की कृपा से। ये सबको नहीं मिलता, कभी कभी मिल जाता है, किसी किसी को मिलता है। मैंने कहा ना, खांडेश्वर में इतने ही लोग नहीं है, बहुत लोग हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि सब लोग कथा सुनने आएंगे? नहीं आएंगे। प्रयाग में इतनी ठंडी पड़ती है ना, जब ये माघ और पुष यानी कि जनवरी फरवरी में इतनी ठंड पड़ती है और गंगा जी का पानी हिमालय से आ रहा है, आप अपने मुंह को उसी के पास रखिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ठंडी में लोग स्नान करने के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको ठंड लगती है। ऐसे ही यहाँ कथा में नहीं आने वाले लोगों को ठंड लगती है। कौन सी ठंड? अज्ञानता रूपी ठंडी लगती है उनको। वहां भी अज्ञानी है जो नहीं स्नान कर पाते। बाबा ने लिखा है, बाबा ने लिखा है, रोड नहीं बात। हाँ, कहा कि यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई, राम कृपा आई न जाई, जा परी कृपा राम कई होई, जा पर कृपा राम की होई, पावते मारत सोई, मन का
जो अपना समय निकाल करके आते हैं। समय महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है कि सबके पास समय नहीं है, लेकिन कथा के लिए समय नहीं है। हर काम करेंगे लेकिन कथा के लिए, मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, और इसके लिए समय निकालना पड़ता है। इसीलिए ये ईश्वर आवत अति कठिनाई, समय निकालना पड़ेगा। हर काम के लिए समय निकालते हैं आप। देखिए, जो आवश्यकता पड़ती है उसके लिए समय निकालते हैं कि नहीं? निकालते हैं। लेकिन चूंकि ये कोई कंपल्सरी चीज नहीं है, लोग सोचते हैं ये बहुत जरूरी नहीं है कि मंदिर जाना है, ये जरूरी नहीं है कि भजन करना है। ये उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा है, इसलिए वो इसको सोचते हैं कि छोड़ो जाने का ये। लेकिन जबकि सबसे ज्यादा जरूरी अगर जीवन में कुछ है मनुष्य के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप समय निकालेंगे। एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास समय नहीं रहता था, दुकान से बिल्कुल खाली नहीं पाते थे वो। दिन भर दुकान पे रहते थे, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ जी जो है वो कभी मंदिर, कभी पूजा, कभी पाठ इत्यादि में नहीं पहुंचते थे, वो कभी जाते ही नहीं थे, मन ही नहीं लगता था, क्योंकि उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। एक दिन भगवान साधु के वेश में उनके यहाँ पहुंचे, साधु के वेश में। जैसे हम भी घूमते घूमते आपके यहाँ पहुंच गए, कोई बुलाया नहीं हमको। अगर कोई पूछे कि बुलाया क्या महाराज जी आपको, हमारे किसी ने बुलाया नहीं। अगर कोई प्रेरणा मिली हमको तो श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है। पहुंच गए, उन्होंने कहा कि सेठ जी बड़ा व्यस्त रहते हो, कुछ भजन इत्यादि क्या करो। सेठ ने कहा महाराज धंधे का समय है, आप जाओ। कहां से आ गए? हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का, धंधा हमारा चल रहा है। तो सेठ तो टाल दिया महात्मा जी को। तो महात्मा जी ने कहा नहीं सेठ, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। अरे भाई कुछ भजन किया करो, कोई मंदिर जाया करो, कभी कुछ लड्डू प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया करो, खंडेश्वर मंदिर में चले जाया करो, धाम में जरूर जाना चाहिए। तो सेठ नाराज हो गया। आकाश पता नहीं कहां से चले आते हैं ये बाबा लोग, और बिना मतलब की बात करते। मैं कह रहा हूं मेरे पास टाइम नहीं है, चलो ऑटो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। भगवान वहां से धीरे से निकल गए। उन्होंने साधु का वेश बनाया था। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं समझा पाएंगे, इस सेठ को समझाने के लिए कुछ उपाय करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उस सेठ को उस दिन जाना था सामान लेने के लिए, यहाँ से जाना था उसको, यूं मान लीजिए कि मुंबई तक जाना है। ट्रेन पर लोकल से जाएगा, सुबह सुबह निकला हो, सामान लेने के लिए निकल रहा है मुंबई के लिए। भगवान ने देखा कि अभी जा रहा है मुंबई, तो चलो ठीक है। उसके घर पे उसी का रूप बना करके भगवान आ गए। तो पत्नी ने, बच्चे थे, अरे पापा आप तो गए थे मुंबई सामान लाने के लिए, कैसे आ गए? तो उसने भगवान को बने भेष बना करके आए। उन्होंने कहा कि देखो मैं स्टेशन पे गया ना, तो मुझको एक आदमी दिखाई पड़ा मेरे जैसा ही, एकदम मेरा डुप्लीकेट मुझको दिखाई पड़ा। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं जाऊं मुंबई और वो हमारे घर पहुंच जाए और तुम लोगों को लूट करके चला जाए। तो मैं तुम लोगों को सावधान करने आया हूं कि अगर वैसा कोई आदमी हमारे जैसा आ गया ना, तो उसको बैठाना मत, बल्कि उसको यहां से भगा देना, डांट करके भगाना। घर वालों ने कहा ठीक है पापा आप जाइए, हम लोग देख लेंगे। वो तो भगवान ही थे, साधु भर करके आए थे। वो जाके दुकान पे बैठ गए, वहां दुकान पे बैठ गए। शाम को सेठ मुंबई से लौटा, 2-3 दिन खाया, बहुत वजन था, लेकर घर पहुंचा। सामान लाता है दुकान का, जैसे घर के दरवाजा खटखटाया, बच्चों ने दरवाजा खोला। अरे पापा ने तो कहा था कि भेष वाला आएगा, ये आ गया इधर भेष वाला।
अभी उसी को उसका घर, उसके ही बच्चे उसको समझ लिए कि ये तो भेष बना करके आ गया है, तो सबने कहा भाग जाओ, इधर से हटो, पापा बता के गए हैं, दुकान पे गए हैं। अब वो कह रहा है मैं पापा हूं तुम्हारा, क्या बात करते हो। फिर पत्नी भी आ गई, पत्नी ने भी देखा, उसने कहा देखो ये बच्चों को क्या हो गया है, ये तो उल्टा ही समझ रहे हैं, मैं आ रहा हूं मुंबई से मार्केट करके और ये घर में हमको एंट्री नहीं दे रहे, क्या बात, हमको कोई पहचान नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा तू झूठ बोलता है, बहुत रुपया ठगने के लिए आया है। हाँ, पत्नी ने भी उसको डांटा डपटा, यहाँ तक की पिटाई भी कर दिया बच्चों ने। अब वहां से वो भाग गया, वापस चला गया, जा करके बैठ गया कहाँ, एक पार्क में बैठा, वहीं बैठ करके रो रहा है कि क्या दुनिया है, देखो अपने ही अपने को नहीं पहचान रहे हैं। अब उसी के लिए वो रो रहा है। भगवान की तो लीला थी, भगवान पहुंच गए साधु के वेश में, सामने खड़े हो गए, बोले लाला यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो। अरे कहा महाराज कुछ मत पूछिए, हमारे घर वाले ही हमको नहीं पहचान रहे हैं, आज हमारे बच्चों ने हमारी पिटाई कर दी। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, क्या बात है। कि क्या बताए महाराज, समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या हो गया है। अच्छा, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, पहले बताओ लाला कि अब तुम्हारे पास समय है भजन करने का। दुकान पे तो मैं गया तो लोगों ने, तुमने कहा कि समय नहीं है, तो अब बताओ समय है। लाला ने कहा महाराज अब तो समय ही समय है, अब तो मैं दिन भर भजन करूं बैठ करके, क्योंकि जब घर वाले ही मेरा साथ छोड़ दिए तो मैं किसके लिए कमाऊंगा, किसके लिए बनाऊंगा। अब तो मेरे पास समय ही समय है, मैं भजन करूंगा मेरे पास। भगवान ने कहा मैं लाला पहले भी तुमको ये कह रहा था कि भजन किया करो, कुछ देर मंदिर जाया करो, पूजा पाठ, तुमने कहा समय नहीं है। अब देखो समय मिल गया कि नहीं मिल गया, समय तुमको मिल गया। ऐसे ही समय नहीं मिले तो निकालना पड़ता है समय, जाओ तुम अपने घर जाओ। लाला ने कहा नहीं 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 मैं घर नहीं जाऊंगा, फिर मेरी पिटाई होगी। भगवान ने कहा अब कोई नहीं पीटेगा, अब तुम जाओ, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो देखिए ये समय है, और समय जो होता है वो हमें निकालना पड़ता है। जिंदगी में फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, तो समय निकालना पड़ेगा। जैसे हर कार्य के लिए आप समय निकालते हैं। छोटा सा जीवन मिला है भगवत प्रेमियों, इस जीवन के महत्व को समझे आप। मानव तन मिला है जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं। ये जीवन कितना छोटा सा है, क्षण भंगुर जीवन की कालिका, कल प्रातः को जाने क्षणभंगुर जीवन है ये, पानी का बुलबुला है, माटी का चोला है, बोला न बोला, क्षणभंगुर है ये। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने मलया चलनी सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। ये जो श्वासा चल रही है आपकी हमारी, ये श्वासा यही हमारा जीवन है। पता नहीं अगले पल अगले क्षण ये चले या न चले, इसलिए मलयाचल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल उधार लिए फिरता तन नम्र से जोड़ा झिली न झिली। क्या करना है, भजले मन राम, भजले मन राम,
भले मन राम हरि रसना। ये जो जीव है हमारे दिन भर बोलती रहती है, दिन भर कुछ न कुछ, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, ये करती रहती है कुछ न कुछ। हाँ, इसको समझाओ भाई, ऐसा मत करो, इससे कल्याण नहीं होना है। हाँ, ये जीवन क्यों दिया है भगवान ने? इसके लिए दिया है कि किसी की निंदा करो, हाँ नहीं करो, इससे पाप लगता है। हाँ, ये जीव जो है, अगर इस जीव से भगवान का नाम न ले, तो कहते हैं कि जीव से भगवान का नाम न लिया जाए तो ये जीव है, आपकी जीव नहीं है, जिसको आप जुबान कहते हैं, जीव कह रहे हैं। फिर कहा क्या है? कहा ये मेढक की जीव है। मेढक क्या है कि बिल्कुली क्या करता है? टर 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 टर, वो यही करता रहता है। बारिश के टाइम में देखिए टर टर करता है। तो कहा कि ये अगर भगवान का नाम नहीं लेती है तो दिन भर जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुली की तरह कर रही है। हाँ, हर अंग के अपने अपने गुण हैं। परमात्मा ने हमें आंख दी है, नाक दी है, कान दिया है, हाथ दिया है, पांव दिया है। किस लिए दिया है? सबका अपना अपना महत्व है। करें जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं से क्या करिए? भगवान के चरणों की पूजा करिए। आंखों से क्या करिए? संतों का दर्शन करिए। नहीं ना, संत दर्शन नहीं देगा। अगर इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं मिला, भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं किया, आपने मंदिर में जाकर कभी ये मस्तक नहीं झुकाया, तो कहते हैं ये आंखें आपकी कैसी हैं? जैसे मोर का पंख। मोर के हर पंखे में भगवान ने आंख बना दी है, लेकिन वो देख नहीं सकता उस आंख से। मोर के हर पंखे में जो भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा हुआ है मोर मणि, उसमें उन्होंने आंख बना ली है। प्रकृति इतनी सुंदर आंख बनाई है, ध्यान से देखिए कभी आप, लेकिन उसमें देखने की क्षमता नहीं है। तो कहा अगर इन आंखों से तुमने कभी संत का दर्शन नहीं किया
भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारी ये आंख मोर के आंख की तरह है, कोई मतलब नहीं है। अगर इन कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी तो कहा कान नहीं है, ये तो सिर्फ सर्प की बिल है जिसमें सर्प रहता है, कोई मतलब है? कहा ये गर्दन सिर। हाँ, अगर किसी के संत के बड़े के माता पिता के गुरुजनों के सामने नहीं झुकता है तो क्या है? कहा वो लौकी होती है ना, सूख जाने पे उसको टुकड़ी बनाते हैं। लौकी जब सूखती है तो उसको टुकड़ी बनाते हैं, और हमारे जो संन्यास आश्रम में सन्यासी हैं उनके पास एक टुकड़ी होती है। तो कहा कि अगर ये सिर आपका किसी संत महात्मा भगवान के मंदिर में जाकर उनके सामने नहीं झुका तो कहा ये सिर नहीं है जी, ये क्या है? कहा ये लौकी है, टुकड़ी। हाँ, सिर कटी तुम्हारी समझूला, सिर कटी तुम्हारी समझूला, इसलिए भगवान ने ही हमारा वतन दिया, सुंदर शरीर दिया, और इसलिए नहीं दिया कि इसका दुरुपयोग करिए, बल्कि इसका सदुपयोग करिए। इसका सदुपयोग कब होगा? जब हम अपनी जीवा से भगवान का नाम लेंगे। जीवन बहुत छोटा सा मिला है भगवत प्रेमियों, छोटा सा जीवन मिला है, लेकिन हमारा अहंकार बहुत बड़ा है। अहंकार, और अहंकार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। किस बात का अहंकार? हम बहुत धनी हैं, हम बहुत मानी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत, ये जो बहुत का एक रोग लगा हुआ है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, ये हमारे लिए काल है। ये अहंकार के कारण ही आप विचार करिएगा, अहंकार के कारण रावण का वध हुआ। रावण जैसा कोई पंडित, कोई ज्ञाता नहीं था, लेकिन अहंकार ने उसे भी समाप्त कर दिया। तो भगवान के आहार के रूप में हम अहंकार को देखते हैं। भगवान कहते हैं अगर अहंकार है तो हम उसे खा जाते हैं। भगवान का आहार क्या है? अहंकार, घमंड, अभिमान। तो ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है, मानव तन दिया है, भगवत प्रेमियों, इसकी सार्थकता है। और इसकी सार्थकता यह है कि इससे हम सत्कर्म करें। हम आप चर्चा कर रहे थे कि इस शरीर के लिए देवता भी लालयित रहते हैं, और देवता भी चाहते हैं कि हमको मानव तन मिले, क्योंकि ये आवागमन के बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, नाना प्रकार के कष्टों को झेलना, इससे मुक्त होने के लिए ही ये मानव तन मिला। और मैंने कहा ना, कभी कभी मिलता है। कबहू की करी करुणा
सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। सिस्टम गड़बड़ होता है तो देखिए सब कुछ गड़बड़ होता है। ये रह करके जोर जोर से देखिए, भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा और उनकी कृपा है जिसके कारण से हम आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये चर्चा चल रही है कि बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला। नित्य प्रति हमें इसका स्मरण रखना चाहिए, इसका स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा है, आलय की कृपा है। करुणा करके, दया करके उसने हमें मानव तन दिया है और इस मानव तन की सफलता है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन। और मानव तन मिल गया, फिर हम इस बात का विचार करें। हमने प्रारंभ में ही कहा कि भाई देखिए दो पक्ष है, एक देवताओं का है और एक दानवों का है। देवताओं का जो पक्ष है उनके आचरण, उनके विचार देवत्व से परिपूर्ण होते हैं, उनमें देवत्व होता है, वो देव तत्व के धनी होते हैं। और जो राक्षस हैं उनके प्रवृत्ति राक्षसों जैसी है और वो सदैव ही राक्षसी प्रवृत्ति में जीवन जीते हैं। अब हमें दानव बनना है या देवता बनना है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे कर्म कैसे हैं उसके अनुसार हमने कहा, यदि आप सत्कर्म करते हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर परोपकार है, तो निश्चित रूप से आपकी पुण्य की पूंजी बढ़ेगी और आप देवलोक के अधिकारी बनेंगे। लेकिन अब हम विचार करेंगे कि इस संसार में विधाता ने सब कुछ बनाया है। लोग कहते हैं ना, जो जाते हैं वहां मदिरा का सेवन करते हैं, कहते हैं भगवान ने तो बनाया है। अगर सुरा का पान करते हैं तो कहते हैं भगवान ने बनाया है। दूध पीने वाला जानता है कि ये भी भगवान ने बनाया है। तो कहा कि विधाता ने तो अच्छा बुरा दोनों मिलाकर के बना दिया। अगर देखा जाए तो विधाता ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने दोनों को मिला करके एक में ही विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण दोनों को मिला करके ऐसे साना, साना शब्द लिखा जैसे आप आटा गूंथते हैं और पानी मिला दीजिए और फिर कहा जाए कि आप पानी अलग करो, आटे को अलग करो, संभव है? ऐसे ही विधाता ने इस जगत को बनाया तो इसमें अच्छा और बुरा दोनों का मिश्रण कर दिया। आपको जरा क्रम से हम बता दें, सुन लीजिए। कहते हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन राति सुख दुख साधु साधु सुजाति पूजाति साधु साधु सुजाति पूजाति दानव देव उच्च अरुणि छोटा
दुख सुख पाप पुण्य दिन और रात सुजाति और कुजाति, मानव और देवता, ऊंचा और नीचा, अमृत और विष